विधायक हम लोग के संपर्क में हैं, अच्छा, कभी भी टूट सकते हैं। और तो आप बड़ी बात जी, कह रहे और हैं। कांग्रेस उनका साथ देने को तैयार नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं गरिमा भारती हूं और आज मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा है। बहुत बहुत स्वागत आपका धन्यवाद। लाइव सिटीज में। आपको चर्चा में बुलाने का मकसद यही है कि कल देर शाम को तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की। दिल्ली में अपने सांसदों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने अचानक से प्रेस वार्ता बुलाई। बहुत ज़्यादा लोगों को शायद संदेश भी नहीं पहुंचा था। हमारे खुद के यहाँ हमारे रिपोर्टरों ने बताया कि बहुत पहले से मालूम नहीं था और आनन फानन में ऐसे प्रेस वार्ता की गई, जहां पर उन्होंने ये बोला कि आने वाले 19 अगस्त के दिन तेजस्वी यादव बिहार में राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। और वो किस लिए करने जा रहे हैं? AK-47 जो चला सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान, उसके विरोध में, यानी उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और छात्रों पर जिन लोगों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके विरोध में। कि सबसे पहले तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा आपसे कि 25 जुलाई की ये घटना है और जैसे ही ये घटना सरकार के संज्ञान में आई, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस सिपाही को निलंबित किया जी। उस पर विभागीय कार्रवाई हो रही है, उस पर जांच चल रहा है। और मैं छात्रों से भी अपील करता हूँ कि ठीक है, आपकी मांगें अच्छी हैं, सच्ची हैं, मांगें होनी चाहिए। आप सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किससे मांग करेंगे? लेकिन मांग में तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आज देखिए सरकार ने क्या किया है कि अब तो सरकार ने ये नियम मुख्यालय पटना से नियम लागू कर दिया, पुलिस मुख्यालय से। जी, पुलिस मुख्यालय से, कि आप इस तरह के प्रोटेस्ट में या छोटी मोटी घटनाओं में 47, AK-47 या SLR जैसे हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते। वो जहाँ आतंकी गतिविधि हो रही है, जहाँ नक्सली गतिविधि हो रही है, वही प्रयोग करना है। हाँ, यानी कि सामान्य पुलिसिंग अगर की जा रही जी, है, जी। यहाँ या प्रदर्शन हो रहा है, जुलूस हो रहा है या फिर और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वहाँ के SP ने बड़ा स्पष्ट किया है कि उस सिपाही ने बिना किसी आदेश का, उसको कोई आदेश नहीं था ऊपर के अधिकारी का कि 47 से फायर करो, उसे लगा कि चला देना चाहिए, तो उसने चला दिया। मूर्खता की और उसमें सजा उसको मिल रही है, कार्रवाई उस पर हो रही है। तेजस्वी यादव की जो यात्रा है छात्रों के भले के लिए नहीं है, यह उनकी राजनीतिक रोटी सेकने की यात्रा है, एक राजनीतिक यात्रा है। इतना दिन से तो आप विदेश में साहब गायब थे, बिहार में थे नहीं। और मुझे तो सच कही तो शंका लग रहा है कि उस यात्रा जो घोषित किए हैं उस दिन वो बिहार में रहे कि विदेश चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब उन्होंने कल ही बिहार में कहाँ मन लगता सामने है? बोला। अब जो आदमी पार्टी का स्थापना दिवस पहले मनाकर विदेश चला जाए, जिसको अपनी पार्टी की इतनी चिंता नहीं, और कहाँ से राजभवन मार्च करेंगे? उनके पास लोग कहाँ से आएंगे साहब? उनके विधायक तो उनके साथ है नहीं। उनके विधायकों में तो भगदड़ मचने वाली है। 15-16 विधायक हम लोग के संपर्क में हैं। अच्छा, कभी भी टूट सकते हैं। और तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। और कांग्रेस उनका साथ देने को तैयार नहीं है। तो जो प्रदर्शन करेंगे, राजभवन मार्च करेंगे, तो किसके साथ वो करेंगे? कौन उनका समर्थन करेगा? कल उनके सांसद बैठे हुए थे साथ में, दिल्ली से लोग आए। 2-4 लोग मिलकर अपना राजभवन मार्च कर लेंगे। देखिए दरअसल क्या है ना कि आप यकीन से कह रहे हैं कि उनके विधायक उनका साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल डरी हुई पार्टी है, लोग साथ नहीं है। लोगों को पता है कि नेतृत्व बड़ा कमजोर है, तेजस्वी यादव नेतृत्व करने की क्षमता बची नहीं है नहीं। लालू की विरासत को वो संभाल नहीं सकते। तो ऐसे नेता को लोग नहीं देखना चाहते। उनको अपने पार्टी से ज़्यादा अपने व्यक्तिगत लाभ हानि की चिंता है, अपने पैसे की चिंता ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं की चिंता, जनता की चिंता नहीं। देखिए जनता की चिंता अगर उनको होती तो ये थोड़े उनके नेता बोलते इस अनौपचारिक बातचीत में कि अरे हमको तो 25 सीट आया है तो हम क्या करेंगे। आपको पूरे बिहार की जनता ने वोट दिया है, हर विधानसभा में कुछ न कुछ वोट आपको मिला है जी। और आपकी जवाबदेही बनती है, सरकार की जवाबदेही जिससे बनती है कि जो हमें वोट दिया उसके प्रति भी हम जिम्मेदार हैं, जो हमें वोट नहीं दिया उसके प्रति भी हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम विपक्ष में हैं। बिल्कुल हम पक्ष में हैं, तब भी हमारी जो वोट हमको नहीं दिए उनके प्रति भी हम जिम्मेदार हैं। आप विपक्ष में हैं तो आपका भी यही रवैया होना चाहिए, जो वोट दिया नहीं दिया उससे इतर जो राज्य के हित की बात है, जनहित की बात है, वो आपको उठानी चाहिए। हाँ, विपक्ष का मायना मतलब ही यही है ना कि विपक्ष की भूमिका तो आप निभा नहीं रहे हैं जी। आप एक विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रहे हैं, आप टाइम पास राजनीति करते हैं। दूसरी ओर देखिए, छात्रों को बहकाने का, उकसाने का प्रयास फिर से वो कर रहे हैं। ये राजनीति, उनको नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ा दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 100 दिन से कुछ ज़्यादा आज हुए हैं, आप देखिए युवाओं के रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए वो कितने फोकस्ड हैं। 551 नए मॉडल स्कूल, इसमें कि स्किल की पढ़ाई हो रही है, लाइव क्लासेस चल रहे हैं, AI के माध्यम से तकनीक से पढ़ाई हो रही है। 211 नए डिग्री कॉलेज, इसके साथ जितने BEd कॉलेज हैं बिहार में है, लगभग 250 के आसपास को चिन्हित किया गया है कि उनको बहु विषयक, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई होगी,
वैसे डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे और आने वाले समय में बिहार को 400 और डिग्री कॉलेज देंगे। जो मॉडल स्कूल हमने अभी 551 बनाया है उसको 1000 करेंगे और जो डिग्री कॉलेजेस बने उसमें तो पढ़ाई शुरू हो गई। तो आज के जो युवा हैं वो रोजगार चाहते हैं, स्किल चाहते हैं। इस तरह की नकारात्मक राजनीति नहीं चाहिए जो कि सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रेंड करने के लिए हो। आज का जो जेनजी है, युवा है, उसको परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्किल चाहिए, रोजगार के अवसर चाहिए। तो वो रोजगार के अवसर पैदा करने में बिहार सरकार देखिए लगातार MOU साइन कर रही है कंपनियों से, ताकि बिहार के लोगों को हम बिहार में ही रोजगार दे सकें, यहीं उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए सरकार जी जान से प्रयास कर रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का देख लीजिए, 2026-27 तक वो था, उसको सरकार ने अभी 4 साल के लिए और बढ़ा दिया, 5 साल के लिए 2030-31 तक कर दिया उसको। और करीब मुझे लगता है कि 4.81 लाख आवेदन मिले थे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन के लिए, और 4.15 लाख को मिल चुका। 8,800 कुछ करोड़ रुपया छात्रों को मिल चुका, युवाओं को मिल चुका। तो युवाओं की चिंता कहाँ और 950 करोड़ रुपए और आवंटित किया गया उस संबंध में। तो तेजस्वी यादव को कहाँ युवाओं की, बिहार के युवाओं की चिंता है? चिंता तो सम्राट चौधरी जी को है, चिंता बिहार सरकार को है, चिंता नरेंद्र मोदी जी को है। विश्वकर्मा जो उनकी योजना है, PM विश्वकर्मा योजना, उसके तहत बिहार में कि करीब 2.5 लाख युवकों को स्किलफुल बनाया गया। तो चिंता हम लोग कर रहे हैं और आप युवाओं को भटकाते हैं, बहकाते हैं। इनका और कांग्रेस पार्टी का यही हाल है। अच्छा, पॉलिसीज बनाना तो सरकार का ही काम है, योजनाएं तो सरकार ही लेकर आएंगी, जिनका हवाला आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि CM को चिंता है और PM को चिंता है। विपक्ष के लोगों का तो काम ही है सरकार पर सवाल उठाना, जो नीतियां नहीं पसंद आएगी उनका विरोध करेंगे, और वही तो तेजस्वी करने जा रहे हैं। कहाँ तेजस्वी कर पाते हैं? राजभवन मार्च को करके देख लेना। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे शंका है, और राजभवन मार्च कर लेते हैं, उसके बाद कम से कम वो बिहार में टिके रहें, बिहार की तपिश को, बिहार की गर्मी को बर्दाश्त करें, फिर विदेश नहीं भाग जाएं। मतलब आप चैलेंज दे रहे हैं कि वो मार्च करें और ठीक ठाक लोग शामिल हो जाएं तो बड़ी उपलब्धि उनकी होगी, क्योंकि उनके पार्टी के विधायक उनके साथ नहीं है, उनके गठबंधन के लोग उनके साथ नहीं। भी बाकी पूरे चुनाव लड़ा, देखा आपने ना, कांग्रेस के लोग उनके साथ घूम रहे थे क्या? नहीं घूम रहे थे। मांझी जी की, जो मांझी जी कह रहे हैं, मुकेश सहनी के लोग उनके साथ घूम रहे थे क्या? नहीं घूम रहे थे। तितर बितर है साहब, कहीं कुछ नहीं बचा है उनके अंदर, कोई क्वालिटी नहीं, कोई नेतृत्व क्षमता नहीं, सब शून्य। अच्छा, बांकीपुर को लेकर तो आप बहुत बातें करते हैं, प्रशांत किशोर पर लगातार हमलावर रहते हैं, तो प्रशांत किशोर तो आपके नए प्रतिद्वंदी या नए अपोजिशन आप कह सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता कि वो प्रतिद्वंदी हो गए। लेकिन बांकीपुर में आपको हरा दिया प्रशांत किशोर ने। लेकिन आपने तेजस्वी यादव और बांकीपुर को लेकर बहुत ज्यादा बातें नहीं की कभी। कि तेजस्वी यादव बांकीपुर प्रचार से भागे हुए थे, विदेश में थे। हम लोग तो कहते थे कि भाई आप आइए। विधायक, महिला विधायक को एक टिकट उन्होंने दे दिया, एक महिला प्रत्याशी को, और अकेले छोड़ दिया। और मैं तो सुनता हूँ कि उनसे पैसे भी काफी मोटी रकम तेजस्वी यादव ने ली थी टिकट के बदले में। अच्छा। और उसके बाद उनको छोड़ के चले गए और एक दिन प्रचार भी नहीं किए। दरअसल इनको अपनी पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है। जिससे जो आदमी पार्टी का स्थापना दिवस डेट से पहले मना के विदेश चला जाए, उसके लिए विदेश की छुट्टियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, वह आदमी क्या राजनीति करेगा? राजनीति सेवा से होता है, उसके लिए सेवा का भाव चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। तो नव सावंतवाद हैं तेजस्वी यादव, नव सावंतवाद परिवार के हैं। उनके पिताजी ने गलत सलत करके, घोटाले करके अकूत संपत्ति अर्जित किया है, तो कहाँ से करेगा? और देखिए उनका DNA भी सेवा का भाव नहीं हो सकता। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, सुन के आरजेडी वालों को खराब लगेगा। वो एक अपराधी के बेटे हैं, उनके पिता सिद्ध अपराधी रहे हैं, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम के बेटे हैं, तो उनके DNA में कहाँ से सेवा भाव आएगा? इन पर खुद मुकदमा चल रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो जो आदमी का कैरेक्टर इस तरह का हो, उसके अंदर सेवा भाव नहीं आ सकता। उनको अभी सब करने में बहुत 1 जन्म 2 जन्म अभी लेना पड़ेगा, तब 1-2 जन्म लेना पड़ेगा, तब बिहार की राजनीति सोचे, तब शायद उस कलंक से वो धुल पाएंगे। जो बैगेज उनकी पीठ पर है भ्रष्टाचार का, पाप का, वो इतनी आसानी से नहीं हटने वाला। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव को कंपेयर करना ठीक बात नहीं है। बिल्कुल, मैं भी कंपेयर नहीं करता। लालू यादव एक मास लीडर, बिल्कुल हमारे विरोधी रहे और बड़े नेता, मैं मानता हूँ उनको, हमारे विरोधी रहे। लालू यादव मास लीडर थे, लेकिन तेजस्वी यादव में वो कोई क्वालिटी नहीं है। क्यों उन्होंने अपने इस धृतराष्ट्र वाली मोह में, पुत्र मोह में अपनी पूरी पार्टी का सर्वनाश कर दिया? मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, हम लोग यहाँ पर विपक्ष की भूमिका की बात कर रहे हैं, और बिहार में अभी चाहे आरजेडी या फिर विपक्ष के समर्थन वाले लोग ही क्यों ना हो, वो भी इस बात को मानेंगे कि विपक्ष की भूमिका बहुत डगमगाई हुई है बिहार में, सवाल नहीं कर पाते हैं। आपको वो दौर भी याद होगा, हम लोग तो तभी थे नहीं, अभी देखते हैं अलग अलग वीडियो क्लिप्स में, या फिर पढ़ते हैं, या सिनेमा के माध्यम से देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि जब इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री हुआ करती थी और सदन में वाजपेयी साहब विपक्ष के लीडर हुआ करते थे। तो समन्वय इतना बढ़िया था कि जब उन्हें मालूम चला कि देश के लिए कुछ बढ़िया करने का मौका है और वोट्स चाहिए और समर्थन चाहिए, तो वाजपेयी साहब अपने सारे लोगों को जुटा कर लाते थे कि ये देश के हित में है तो इसको काम में लाना चाहिए। और ऐसा पहले बीते समय में बहुत देखा जाता था। अभी भी आप क्लिप्स देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि वाजपेयी साहब, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, इन लोगों की जब बहस सदन में होती थी तो कितना गरिमामयी वो लगता था कि लोग एक दूसरे को कितने सम्मान से जवाब दे रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं तो नीतियों पर। देखिए, भाजपा का ये कल्चर रहा है कि अगर हम विरोध में भी हैं तो अपनी सकारात्मक भूमिका हम निभाते हैं। तो यही काम अटल बिहारी वाजपेयी संस्कार भाजपा के लोगों को दे के गए हैं। अगर हम विरोध में हैं, चाहे सत्ता पक्ष में है, अहंकार हमें छूता भी नहीं। हम राज्य के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए निरंतर लगे रहते हैं। अभी तो सत्ता पक्ष वाले भी बहुत कुछ अलबल बोल देते हैं सदन के भीतर, ठीक है, सवाल जवाब मैं ये मानता हूँ कि सदन की भाषा में थोड़ी गिरावट आई है, जो कि बहुत गिरावट, जो कि नहीं आनी चाहिए। भाषा की मर्यादा बनी रहे, क्योंकि हम लोग अपने पार्टी पे गर्व करते हैं कि हमारी पार्टी में एक समय प्रवक्ता हुआ करते थे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। तो एक मानक कायम था कि हम लोग इस पार्टी के लोग हैं, पार्टी विद द डिफरेंस, जहाँ की भाषा की एक अलग गरिमा होती थी। हम लोग करा से होते किसी विषय में बोल जाते हैं, लेकिन भाषा को उस तरह से उनके पास हर बात को समझाने के लिए उदाहरण होता था, शायरियां होती थी। बिल्कुल। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी से कुछ होने वाला नहीं, और उस मौके का फायदा देखिए अपना, उनका पूरा का पूरा वोट। अच्छा, आप एक बात मानते हैं कि विपक्ष के तौर पर तेजस्वी से बेहतर काम प्रशांत किशोर कर लेंगे? अभी प्रशांत किशोर राजनीति में आए हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि बांकीपुर के विकास में लगे, वो बांकीपुर की जनता को ठगने का काम नहीं करें। जो कह रहे हैं कि हम 10,000 नौकरी दे देंगे, बड़े बड़े कंपनी वाले, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे दोस्त हैं, हम उनसे बात करके आए, ये सब देखिए बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। एक नेता का काम यह नहीं होता है कि वह प्राइवेट 10,000 की नौकरी करने के लिए बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर भेज दे। पूरे चुनाव तो वो कहते रहे कि पलायन रुकना चाहिए, और जीतते ही पलायन करवाने लगे बिहार से। मुझे तो कभी कभी शंका होता है कि मेन पावर सप्लाई का ठेका तो इन्होंने नहीं ले लिया किसी कंपनी से, इस कारण से इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इनसे बचना चाहिए। देखिए, इसको कोशिश नहीं कहते, कोशिश वो होती है मैडम जो बिहार में सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, बिहार में सरकार कर रही है। वो तो सरकार में उन्हें तो करना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर सही मायने में उनके उद्योगपतियों से उतने अच्छे रिश्ते हैं तो उन्हें बात करना चाहिए कि उनके क्षेत्र बांकीपुर में ही आके 2-4 उद्योग लगा दे। वो एक अच्छे नेता और सच्चे नेता का काम, उद्योग लगाने बिल्कुल जगह, क्यों नहीं जगह है। एक अच्छे नेता और सच्चे नेता का काम ये होता है कि रोजगार के अवसर पैदा करे युवाओं को अपने ही राज्य में, अपने ही घर में, न कि पलायन करवा दे। अच्छा, फिर तेजस्वी यादव पर आते हैं। हमने तेजस्वी यादव से बात की शुरुआत की थी। अभी आप लोग सरकार में हैं और ये बिल्कुल भी हम स्वीकार नहीं कर सकते एक लोकतंत्र में कि कोई भी डेमोक्रेसी विपक्ष लेस हो जाए। मतलब विपक्ष के बिना तो संभव ही नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हो। तो सरकार को कब मजा आता है, विपक्ष कैसी हो कब तब मजा आता है? देखिए, सरकार को निश्चित रूप से जब विपक्ष विवेकपूर्ण रवैया से सरकार के साथ बहस करता है, तर्क करता है, तो सरकार को मजा आता है। सरकार को भी चाहिए ना कि वो सवाल करे और सरकार में भी निश्चित रूप से देखिए आदमी बैठे हैं, हमारा ही आपके जैसे लोग वहां भी बैठे हुए हैं जो सरकार चला रहे हैं। तो चूक और कमियां किसी में हो सकती हैं। तो एक अच्छे विपक्ष का काम है कि उन कमियों को हमेशा आईना दिखाते रहे, दूर कराते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव जी इसमें भी पूरी तरह 100% फेल है। इस भूमिका वो नहीं निभा पा रहा जी। यानी कि वो अपने व्यक्तिगत कामों में ज्यादा व्यस्त आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और स्टेट के कामों में बिल्कुल छुट्टियां मनाने में व्यस्त रहते हैं, अपने उनके जीवन के ऐशो आराम है उसमें व्यस्त रहते हैं। तो आपका एक बोल सकते हैं और हमें विपक्ष की कमी खलती है विधानसभा में। अच्छा जी, कमी खलती है, एक अच्छे विपक्ष की कमी खलती है। आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि कल की घोषणा और 19 की जो बात की है उन्होंने, क्या होगा जमीन पर? क्या कुछ नहीं जमीन पर होगा। ये उन्होंने फिर से छात्रों को, युवाओं को एक उकसाने वाला काम किया है। अभी बांकीपुर का सब कुछ होकर खत्म हो गया, सब कुछ हाँ, जब सब ठंडे बस्ते में चला गया, फिर उसको उकसाना चाह रहे हैं। कोई लाभ नहीं तेजस्वी यादव जी। आज के युवा नकारात्मक राजनीति नहीं चाहते, वो रिजल्ट चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, स्किल चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, और वो सरकार इन्हें मुहैया कराने का जी जान से प्रयास कर रही है। आपकी नकारात्मक राजनीति अब नहीं चलेगी। यह देश, क्योंकि माननीय मोदी जब से पीएम बने, उन्होंने राजनीति का अलग पैरामीटर सेट कर दिया कि अब जो डिलीवरी देगा, परफॉर्मेंस देगा, उसी की राजनीति इस देश में और राज्य में चलेगी। तो अब आपको नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे तो नहीं चलेगा। ये जंगल राज वाला जमाना नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं आपके दावे कि तेजस्वी यादव
के साथ कितने लोग खड़े होते हैं, और आपने कहा कि 15-16 लोग संपर्क में, ये बड़ी बात उनकी पार्टी के लोग नहीं रहेंगे, उन कांग्रेस के लोग नहीं रहेंगे, उनके गठबंधन के लोग नहीं रहेंगे, आप देख लीजिएगा। आपने कहा कि आप लोगों के संपर्क में, हो सकता है बिल्कुल कि संपर्क में बड़ी दिक्कत में आ जाए। 25 में है से आप कह रहे हैं कि 15-16 संपर्क में है, तो फिर बचेंगे। आप देख लीजिए ना कि एक विधायक जो अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ था, उनके एक विधायक वो भी किस समाज से आते थे, जो उनका MY समीकरण इंटैक्ट रहता था, उस M समाज के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दिया ना। आज तो टेक्निकली वो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं बचे, तो अपनी हैसियत वो समझ लें कहाँ है। उनके पिता ने जो इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की थी, एक मास लीडर बिहार में कहे जाते थे, उसको कहाँ लेके वो जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को गंभीरता से सोचना चाहिए। आप युवा हैं, राजनीति में संभावनाएं हैं, अभी तक आपने जो गलती की उसको ठीक करिए, मैं तो ये कहूँगा, और एक बेहतरीन विपक्ष की भूमिका निभाइए। इसलिए शुक्रिया आपका। देखते हैं कि भाजपा की तरफ से किए जा रहे दावे कितने सही साबित होते हैं। क्या राजभवन मार्च में तेजस्वी यादव के समर्थन में लोग जुटेंगे, या फिर जैसा कह रहे हैं नीरज जी कि 15-16 लोग तो उनके ही संपर्क में है, ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव को 2-4 लोगों को लेकर इस मार्च में बस दिखावा करने को जाना पड़े। देखना होगा क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।